नमस्कार, सिटी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिले की 5 पंचायत समिति पर महिला राज। मनपा कर्मचारियों का बकाया शीघ्र मिलेगा। पातूर आगीखेड़ रास्ता निर्माण कार्य में प्रचंड भ्रष्टाचार। और एक दमदार बारिश का किसानों को इंतजार। अब समाचार विस्तार से। जिले की 7 पंचायत समिति के चुनाव संपन्न हुए। 5 जगहों पर महिलाएं सत्तासीन हुई। मंगलवार 28 जून को अकोला जिले की 7 पंचायत समितियों के चुनाव संपन्न हुए। 7 में से 5 जगहों पर भारी बहुमत ने बाजी मारी। कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस को बाहर का रास्ता दिखाया गया। विशेष बात यह है कि 3 सभापति व सहायक उपसभापति के पद पर महिलाएं विराजमान हुई। अकोला पंचायत समिति में तीसरी बार महिलाएं सत्तासीन हुई। यह चुनाव उच्च न्यायालय के नियमाधीन लिया गया, जो निश्चित अथवा अनिश्चित भी हो सकता है। पंचायत समिति के जो चुनाव हुए उसके सभापति तथा उपसभापति की सूची इस प्रकार है। अकोला पंचायत समिति सभापति नंदा घावट भारी बमस, उपसभापति अनुराधा नावकार भारी बमस। पातूर पंचायत समिति सभापति पप्पू देशमुख भारी प, उपसभापति लताबाई वेलुरकर भाजपा। बाशी टाकली पंचायत समिति सभापति सुजाता निकोसे भारी प, उपसभापति चित्राबाई वनवे भारी प। मूर्तिजापुर पंचायत समिति सभापति शीतल वाघमारे भारी प, उपसभापति स्वाति देशमुख सेना। तेल्हारा पंचायत समिति सभापति गोपाल कोल्हे भारी प, उपसभापति मुस्ताफ शबनम बानो भारी प। बाड़ापुर पंचायत समिति सभापति चुनाव ही नहीं हुए, उपसभापति फाड़के भाजपा। अकोट पंचायत समिति सभापति रमेश अकोटकर अपक्ष, उपसभापति सरला सपकाळ अपक्ष। मनपा कर्मचारियों के बकाया वेतन की समस्या लगभग हल हो चुकी है। जुलाई के पहले सप्ताह में बकाया वेतन मिलने की पूरी संभावना है। महानगर पालिका कर्मचारियों ने वेतन के लिए बेमियादी हड़ताल की थी। अब यही समस्या हल हो गई है तथा मनपा कर्मचारियों को जल्द ही उनका बकाया वेतन मिलेगा। यह शुभ समाचार भ्रमण ध्वनि के माध्यम से अकोला शहर पहुंचा। महापौर पिछले 2 दिनों से मुंबई में डटे हैं। 16 करोड़ का श्रेय लेने के लिए सभी लालायित है। राष्ट्रवादी तो शहर में होर्डिंग लगा दिए और प्रधानमंत्री तो कांग्रेस के हैं ही। 16 करोड़ का अध्यादेश लेकर महापौर बुधवार को शहर में दाखिल हो रहे हैं तथा चेक बुधवार को मिलने की जानकारी महापौर ने सिटी न्यूज को दी। आज आम्हाला अध्यादेशची कॉपी मिळाली। अध्यादेश म्हटलं म्हणजे शासनाचा आदेशच आहे आणि चेक जो आहे तो चेक उद्या मिळणार आहे। तर त्याकरता मी 1-2 लोक आमचे नगरसेवक आणि आपले हे मुख्य लेखा परीक्षक यांना इथं थांबून ठेवलेलं आहे, कारण मला उद्या थोडंसं काही आणखी काम आहे अकोल्यामध्ये। त्याकरता मला परत येणं आवश्यक आहे तिथं। तर मी अध्यादेशची कॉपी घेऊन येणार आहोत आणि अध्यादेशची कॉपी तशी फॅक्स केलेली आहे तिथं। चेक जो आहे तो चेक उद्या भेटणार आहे आम्हाला। तर तो चेक उद्या भेटला म्हणजे उद्या संध्याकाळपर्यंत किंवा परवा दिवशी सकाळी चेक हातात येऊन जाणार। बुधवार चेक प्राप्त करने के बाद बृहस्पतिवार को अकोला पहुंचेगा तथा 1 अथवा 2 तारीख को कर्मचारियों को भुगतान करने की संभावना है। पातूर आगीखेड़ रास्ते के निर्माण कार्य में लाखों रुपए का भ्रष्टाचार होने की शिकायत की गई है। पातूर आगीखेड़ रास्ते के खंडीकरण तथा डामरीकरण का काम पिछले 4 महीनों से शुरू है। इस काम के लिए शासन द्वारा 40 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। सार्वजनिक निर्माण कार्य के अभियंता महेश देशमुख ने ठेकेदार से साठगांठ कर लाखों रुपए के भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। ऐसी चर्चा आगीखेड़ देहात में फैल चुकी है।
इस संबंध की शिकायत आगीखेड़ के सरपंच ने की। सरपंच का साथ ग्रामीणों ने भी दिया। अत्यंत ही निकृष्ट तथा घटिया दर्जे के निर्माण कार्य की शिकायत की गई, लेकिन गोबर खाने वाले अधिकारियों ने इस शिकायत को कचरे की टोकरी के सुपुर्द कर दिया। हमारे पातुर के प्रतिनिधि ने घटनास्थल जाकर इसका फिल्मांकन भी किया। हमारे प्रतिनिधि को यह समझने में देर नहीं लगी कि कोलतार की जगह मिट्टी मिश्रित ओवर साइज की गिट्टी डाली हुई है तथा उसकी दबाई भी ढंग से नहीं की गई है। थ्रेशर, मोटर तथा हाथों से फोड़ी हुई गिट्टी का मिश्रण न करते हुए ओवर साइज गिट्टी का इस्तेमाल धड़ल्ले से किया गया। पिछले अनेक सालों से पातुर तहसील में फेविकॉल लगाकर नानाविध करिश्मा दिखाने वाले अभियंता महेश देशमुख का MIDC में भी ऐसा ही डंका बजा करता था। यह भ्रष्टाचार किसी भुतहा इमारत में बसने वाले इंसान की तरह प्रतीत होता है। बुआई करने के लिए किसानों को अभी भी एक दमदार बारिश की जरूरत है। बुआई पूर्व तैयारी किसान पहले ही कर चुके हैं। अगर धुंडी धुंडी पानी दे कहने से ही बारिश हो जाती तो आज किसान इतना चिंतित नहीं होता। जून खत्म होने को है और दमदार बारिश का इंतजार अभी भी किसानों को है। कुछ किसानों ने बारिश की उम्मीद में पहले ही बुआई कर ली, तो कुछ किसानों को अब भी बारिश का इंतजार है। अगर कुछ दिन और बारिश नहीं हुई तो जिन किसानों ने बुआई कर ली है उनका खासा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ऐसे समय जमीन के गर्भ में ही बीज सूख जाते हैं। कुछ दिनों पहले मौसम विभाग ने अच्छी बारिश के संकेत दिए थे, लेकिन यह भविष्यवाणी गलत ही साबित हुई। ऐसा नहीं कि बादल गरजे नहीं, बादल गरजे जरूर लेकिन बरसे नहीं। हवा की डोली में बैठकर बादल न जाने कहां गुम हो गए। जिन किसानों के खेतों में कुआं है तथा भरपूर पानी है, वे पंप तथा मशीन की सहायता से खेतों को तर कर सकते हैं, लेकिन जो किसान सिर्फ इंद्र देवता के भरोसे हैं, उनके लिए यह समय चुनौती भरा तथा चिंताजनक है। अगर काफी दिनों तक बारिश नहीं हुई तो किसानों को फिर से बीज तथा खाद खरीदना होगा और बुआई दूसरी बार करनी होगी। लेकिन किसानों की आर्थिक समस्या इस वजह से और भी जटिल हो जाएगी, क्योंकि खाद और बीज महंगे हैं। यह भी गारंटी नहीं है कि किसानों को बाजार में खाद तथा बीज सहजता से मिल जाएंगे। फिलहाल किसानों को इंतजार है एक दमदार बारिश की। इस समय कुछ किसानों ने सिटी न्यूज से बात की। मिरग आया नहीं सर, मिरग को 1 महीना हो गया। 1 महीने बाद से पानी नहीं है, फिर क्या वही पकड़ना हमने, क्या कैसा पेरना करना, क्या करना, इस वजह हमने पेरना करे नहीं। वहाँ ना ऊपर वाले के भरोसे पर था इस सब काम। बुआई लायक पानी आया नहीं, तो अभी जो उस दिन शनिचर को पानी आया है तो देख रहे हैं बुआई करके क्या होता। अब तो कैसी निकलती फसल, तो जो है अभी ऊपर के वाले के हाथ में है। की ओर से आधार कार्ड योजना चलाई जा रही है। कार्ड प्राप्त करने के लिए केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। नागरिकों की नागरिकता का सक्षम सबूत अर्थात आधार कार्ड योजना सरकार की ओर से चलाई जा रही है। आधार कार्ड तैयार करने के बाद लोगों को वितरित किए जा रहे हैं। इस काम के लिए जगह जगह केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इस योजना के तहत आवेदनकर्ता को पूरी जानकारी देने के अलावा राशन कार्ड तथा मतदान पत्र की जेरॉक्स भी आवेदन के साथ जोड़नी पड़ती है। मालीपुरा के एक केंद्र पर महिला व पुरुषों की बहुत भीड़ देखी गई। इस भीड़ में शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी देखे गए। विशेष बात यह है कि आधार कार्ड को लेकर नागरिकों में काफी उत्साह देखा गया। स्थानीय जिला स्थिर रुग्णालय यातना घर की शक्ल में तब्दील हो रहा है। यहाँ के डॉक्टर व कर्मचारी मरीजों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। अकोला स्थित जिला स्थिर रुग्णालय का काम दिन ब दिन घटिया होता जा रहा है। डॉक्टर लोग ईश्वर का रूप माने जाते हैं, लेकिन यहाँ के डॉक्टर मरीजों से ऐसा बर्ताव करते हैं मानो मरीज उनके गुलाम हो। यह अस्पताल पहले ही गंदगी और मच्छरों का पर्याय बन चुका है। 30 पर डॉक्टरों का रवैया और भी कष्ट देता नजर आ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ रात के समय डॉक्टर रहते ही नहीं। देहातों के मरीजों के साथ अपमानजनक बर्ताव किया जाता है। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक देहाती ने सिटी न्यूज से इस समय बात की। सिटी न्यूज का कैमरामैन जब रात के समय अस्पताल पहुंचा तो वहां एक भी डॉक्टर मौजूद नहीं था और एक महिला प्रसव वेदना से करा रही थी। जब कथित गर्भवती महिला के रिश्तेदार ने उपस्थित कर्मचारियों को डॉक्टर के बारे में पूछा तो उसे उल्टा जवाब दिया गया। सिटी न्यूज से बात करते हुए महिला ने अपनी बात रखी। 6 बजे से है यहाँ पर, कभी बोलते नॉर्मल डिलीवरी होगी, कभी बोलते सीजर रहेगा। बच्चे कुछ टेबल पे रहते हैं, डांट के कुछ भी बोलते बताते और पूछने को जाओ तो बोलते आगे पीछे कुछ अभी बताते
बताते नहीं नॉर्मल होगी आज भी बोलते बाद में के सीजर होंगे करके एक कोई बात ही नहीं बता रहे। डॉक्टर आते हैं बस देखते हैं और बच्चों को जैसे आप पहले बच्चों को क्या समझ रहे हैं जिनकी शादी हुई तुमको पहले से समझता है कि दवा देना किसको बोलते और नहीं बोलते, ये डॉक्टरों को बोलने के तरीके ही सही है यहाँ पर। स्थानीय रेलवे स्टेशन के माल धक्के से रोजाना सैकड़ों किलो राशन की चोरी की जा रही है। पहले यह काम रात में होता था, अब दिन में भी खुलेआम हो रहा है। स्थानीय रेलवे स्टेशन स्थित माल धक्के पर हजारों किलो राशन रोजाना आता है। यह राशन बाद में जिले की तथा अन्य परिसर की राशन दुकानों पर वितरित किया जाता है ताकि राशन कार्ड धारकों को सस्ते दामों पर राशन मिले। इस राशन के अंतर्गत स्टेशन पर गेहूं, चावल, शक्कर तथा अन्य किस्म का राशन आता है, लेकिन इसी माल धक्के से बड़े प्रमाण में राशन की चोरी होती है। गोदाम की चार दीवारी के पास कुछ महिलाएं खड़ी रहती हैं, जिन्हें गोदाम की खिड़की से राशन से भरी बोरियां दी जाती हैं। ये बोरियां गोदाम की देखरेख करने वाले ही देते हैं। हमारे कैमरामैन ने इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद किया है। पहले ये चोरियां रात में होती थी, लेकिन अब दिन में भी खुलेआम होने लगी हैं। रेलवे पुलिस का कहना है कि राशन की चोरी यहां से नहीं होती है, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि रेल पुलिस की आंखों पर पट्टी बंधी है। मात्र 2 साल के बाद ही नए हाईवे का खस्ता हाल होने जा रहा है। शाम के बाद इस परिसर में अवांछित कार्य भी होते हैं। परिसर के लोगों की मांग है कि यहाँ पेट्रोलिंग नियमित रूप से होनी चाहिए। शहर की बढ़ती आबादी के लिहाज से शहर में वाहनों की संख्या भी अप्रत्याशित रूप से बढ़ गई है। पिछले 10-12 सालों में वाहनों और आबादी की बात करें तो वाहनों की संख्या में लगभग 4-5 गुना इजाफा हुआ है। इस वजह से शहर का यातायात भी लड़खड़ा रहा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अकोला शहर में दूसरा हाईवे बनाया गया। यह नया हाईवे बनाने के पीछे उद्देश्य यही था कि पुराने हाईवे से जाने वाली भारी वाहनों की संख्या कम हो। इसका परिणाम भी अनुकूल ही रहा, लेकिन इस नए हाईवे का निर्माण कार्य इतना घटिया किया गया था कि 1.5-2 साल के बाद ही इस पर गड्ढे हो गए। रोजाना सैकड़ों भारी वाहन गुजरने की वजह से इस महामार्ग की दशा चिंतनीय हो गई है। इसके पुल पर लगे लोहे के पाइप भी धीरे धीरे गायब किए जा रहे हैं। शाम ढलते ही इस जगह अवांछित तत्व सक्रिय हो जाते हैं। अगर रात के समय इस जगह पेट्रोलियम की जाए तो इस समस्या से कुछ हद तक छुटकारा पाया जा सकता है। ऑटो धारकों के कागजात की जांच करते हुए शहर यातायात विभाग द्वारा कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के चलते ऑटो धारकों में खलबली मच गई। अकोला पुलिस तथा शहर यातायात पुलिस के काम के सुधार के आसार नजर आ रहे हैं। जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा शहर यातायात विभाग के प्रभारी को एक पत्र सौंपा गया, जिसमें ऑटो से संबंधित सभी जानकारियां मांगी गई। पत्र में यह भी सूचित किया गया कि शहरों के तथा ग्रामीण विभागों के ऑटो की संख्या से अवगत कराया जाए। सभी ऑटो धारकों के कागजात की जांच पड़ताल की जाए तथा त्रुटियां रही तो उन्हें दंडित किया जाए। इस काम के लिए 4 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर में 25% ऑटो अवैध तरीके से दौड़ रहे हैं। इसके मद्देनजर स्थानीय बस स्थानक पर लगभग 80 ऑटो पर कार्रवाई कर उन्हें दंडित किया गया। इस कार्रवाई के दौरान ऑटो चालकों में खलबली मच गई। शहर यातायात विभाग द्वारा आए दिन अगर ऐसी ही कार्रवाई होती रही तो वह दिन दूर नहीं जब इस शहर का यातायात सुचारू होगा। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। जिले की 5 पंचायत समिति पर महिला राज। मनपा कर्मचारियों का बकाया शीघ्र मिलेगा। पातू रागीखेड़ रास्ता निर्माण कार्य में प्रचंड भ्रष्टाचार। और एक दमदार बारिश का किसानों को इंतजार। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।